चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। मोर पपीहा कोयल साज सुनायो, आयो आयो चातुर्मास है आयो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। पतझड़ में बसंत गुरु का आगमन, हर आंगन घर आंगन सजाएंगे हम। पुण्य प्रबल से अवसर द्वार पे आयो, गुरुवर के आने से मन हर खायो। जब से आई खबर गुरु आएंगे घर, हम खड़े बेकरार कर रहे इंतजार। बादलों से भी संगीत बजाया गया, जब तप का नाद गजाया गया। ढोल नगाड़े शहनाई बजाओ, आयो आयो चातुर्मास है आयो। मेरे भाग्य खेले हैं, गुरु तुम सब मिले हैं, आज खुशियाँ है छाई, ज्ञान की गंगा आई। आयो आयो चातुर्मास है आयो, गुरुवर के अरे आवाज नहीं दिया तो आपने साथ धर्मला अपना कहते हो खरीदी स्वामी ठीक हो सा बढ़िया। खूब बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नगर के जो रोमिल भाई हैं जो आगे खड़े हैं, वो भी गुरुदेव सिंह के पास में भजन निकाल रहा हूँ, भजन के साथ भोजन हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है, ये रोमिल भाई मन संचालन करेंगे और ये गाते भी अच्छा है। रोमिल भाई चलो
नमो सिद्धानमो नमो लोए सत्वताओ नमेशो नमो निर्वाणाचार्य वैवार निवारये रमते योगिनाथाय महावीराय वरदे तत्त्वे चतुर्विदे वार संस्कृति एक विशेष समाचाय ओंकार वेंद्रदयक्तं दिव्यं जयन्ति योगिना कामदमभोक्तं दैवा ओंकाराय अज्ञानविनाशनं ज्ञानं जला गया एक मुद्रितं लेना કે આપણા દાદા મુનીશ્વર સ્વામીની કૃપાથી શનિ જેવા કેટલાય નડતરોને ભગાવવા માટે આપણે બધા જોરદાર જયકાર બોલીએ બોલો શ્રી મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાનની અને હવે આપણે અહીંયા સુંદર મજાના જૈન સંગીત રત્નો ની અંદર જેનું નામ આવે અને આપણા જ આચાર્ય ભગવાન જેને યાદ હોય આજથી લગભગ 20 થી 25 વર્ષ પહેલા परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव कीर्तिप्रभ शिवजी महाराज અહીંયા ચોમાસું કર્યું હતું અને જે વ્યક્તિ હશે અમે બધા નાના નાના ચડ્ડી પહેરતા હતા એવા કેટલાય મારા મિત્રો હશે કેટલી માતાઓ બહેનો દરેક વ્યક્તિઓને લગભગ અંદાજ હશે કે ગુરુદેવ જ્યાં જ્યાં ચોમાસું કરે પહેલો જો અનુભવ આપણને ગુરુદેવની શક્તિનો જો થવાનો હોય તો આજે થઈ ચૂક્યો છે કે આમ આગાહી અંબાલાલ પટેલે કરી કે ભાઈ વરસાદ ગાજવીજ સાથે જબરદસ્ત વરસશે અને આપણને તમને ને મને બધાને હતું કે નહીં ગઈકાલથી કે વરસાદ કદાચ સામાયન દરમિયાન જો વરસી ગયો તો શું પરંતુ આ ગુરુદેવનો ચમત્કાર છે જો એમની અંદર એવો ચમત્કાર હોય કે સામાન્ય દરમિયાન વરસાદનું એક ટીપું લગભગ નથી પડતું ને આપણને હેરાન નથી કરતું અને જેવું સામાયું અહીંયા પહોંચે ગુરુદેવ મંચ ઉપર બિરાજમાન થાય આપણે બધા વ્યવસ્થિત સુખથી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી અને ત્યાર પછી મેઘરાજાનું આવાગમન થાય તો આવી તાકાત જે ગુરુદેવમાં છે વિચાર કર્યો ગુરુદેવે અમારા જેવા 300 થી પણ અધિક બાળકો તૈયાર કર્યા જેમ ભાવેશભાઈ કીધું ને એમાંથી લગભગ 12 થી 15 વ્યક્તિઓ જેમ આપણા સંયમ્ર વિજયજી મહારાજ છે તંત્ર વિજયજી છે એવી રીતે 12 થી 15 જે બાળકો છે એ સમર્થ વિદ્વાન આચાર્યો થયા છે એમાંથી એક જીતો અને જીઓના સ્થાપક એવા નય પદ્મ સાગરજી મહારાજ તમે હું બધા જેમને ઓળખીએ આવા તો કઈ કેટલા છે એવો જ એક હીરો ગુરુજીનો લાડકો એવા ત્રિલોક મોદીને આપણે નિવેદન કરીએ કે હવે ગુરુ ભક્તિ આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે આ આનંદનો વિષય અમારા સુનિલભાઈ સિંઘજી જૈન શાસનના રત્ન અહીંયા પધાર્યા છે એકવાર જોરદાર તાળી પાડીને સ્વાગત કરો हिंदी बोलूं ना कि हमारे सर को गुजराती समझ नहीं आएगा हमारे सुनील जी सिंघी साहब पधारे हैं जैन शासन के अनमोल रत्न हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं सुनील जी सिंघी आज के चीफ गेस्ट में जाऊंगा सुनील भाई एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के संत को दर्शन दें एक बार जोरदार ताली से ये जैन शासन के अनमोल रत्न है अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं बू अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन आइए सुनील जी पधारिए आपका हार्दिक स्वागत है एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत जिन शासन के हित चिंतक हम सबके मार्गदर्शक और मेरे परम कल्याण मित्र सुनील जी सिंघी साहब सुनील जी मेरे को नहीं लगता है कि इससे बड़ी एकता की मिसाल इससे बड़ी और कोई हमारे लिए जैन समाज के लिए हमारे हिंदुत्व के लिए सनातन के लिए एक मुस्लिम वर्ग के दुबई से चल करके जैन समाज के प्रवेश में आने वाले बू अब्दुल्ला के लिए इससे बड़ी एकता की मिसाल और कुछ नहीं हो सकती है इस दुनिया में अभी हम दर दर भटक रहे हैं ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कोई किसी का दुश्मन नहीं है ब्राह्मण कहता है मुझे ठाकुर से तकलीफ है ठाकुर कहता है मुझे रबारी से तकलीफ है वो कहता है वो उसको मार देगा वो कहता है उसको मार देगा हिंदू कहता है मुसलमान मार देगा मुसलमान कहता है हिंदू मार देगा कोई किसी को नहीं मारेगा वो मोबाइल में जो डाटा है ना उसको बंद कर दो दुनिया में इससे बड़ी कोई शांति नहीं मिलेगी बू अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन मैं इनको सुबह एयरपोर्ट रिसीव करने गया इनके दिल की बातें सुनो कितने अच्छे विचार हैं दुबई से चल करके किंग मेकर है दुबई के इनके बारे में आप जानोगे होश उड़ जाएंगे मैं गीत बाद में गाऊंगा लेकिन आज बताना चाहता हूं कि क्या सिद्धियां हासिल होती है संबंध व्यवहार और सर मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी तो ये कौम ही ऐसी है कि हम भाईचारे नहीं समझते
अगर ये नेतागिरी अगर ऐसा ना हो तो शायद एक दूसरे का किसी का वैर भाव भी ना हो। और हमारे धर्म में अंदर तो यही लिखा है कि किस तरीके से एक दूसरे को गले लगाया जाए, प्यार किया जाए, मोहब्बत किया जाए। आप जैसे दुबई से यहाँ आए, ये आज इस कृष्णनगर से जैन संघ से एकता की एक ऐसी मिसाल चलनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत का एक नई मिसाल बननी चाहिए। भाई कलेक्टर નું ગામ હોય ને કલેક્ટર ગામમાં આવે તો એને ખુશી થાય કે ના થાય? હવે કૃષ્ણનગર વાળાને બીજી ખુશી થવી જોઈએ। નરેન્દ્ર મોદી વડનગરના છે, નરેન્દ્ર મોદી વડનગર જાય ને વડનગર વાળાને ખુશી થાય કે ના થાય? તો કૃષ્ણનગર વાળાને ખુશી થવી જોઈએ કે ના જોઈએ? સંયમ પર મારા ભાઈનો દીકરો છે, અહીંયા ચોમાસું કરવા આવ્યા છે। हमारा तब प्रभ मानस है। सुनील भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ हिंदी, अरे मैं गुजरात का नाश्ता करके आया इसलिए गुजराती में चला जाता गुजरात में मग वापरा मुझे गुजराती में जतो रहवाय छे सर, क्या वो नाश्ता गुजराती का किया ना इसलिए बार-बार मैं उसमें ट्रांसफर हो जाता हूँ, लेकिन आपको देख के वापस मैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। आज आपने एक और चमत्कार भी देखा होगा, हमारे गुरुदेव इन्होंने सिद्धि हासिल कर रखी है। एक और बात आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी जो बिरादरी के लोग हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। जैन समाज के सिवाय मोदी समाज के ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि उन्हीं के परिवार से, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के परिवार से ही ये गुरु भगवान मोदी जी थे, जब दीक्षा नहीं ली उसके पहले। और इसलिए आज मोदी समाज यहाँ से गुजरात के हर धरती से यहाँ पर आया है। पर जोरदार मोदी परिवार मिलकर तालियां बजाएं, क्योंकि मोदी में डबल फायदा मुझे भी मिलता क्योंकि मैं भी मोदी हूं। आइए आज हम इस दुनिया से कहते हैं कि है बारिश तो अभी मत बरसना, अब अच्छा लगे तो तालियां चाहूंगा। हे बारिश तू अभी मत बरसना कि मेरे कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब कृष्णनगर में प्रवेश कर ना सके। हे बारिश तू अभी मत बरसना कि मेरे कीर्ति प्रभु कृष्णनगर चातुर्मास में प्रवेश कर ना सके। और प्रवेश करने के बाद इतनी बरस कि वो कृष्णनगर से फिर जा ना सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अरे इनकी ही कृपा से एकदम मस्ती जिंदगी है। और दूसरा कोई नहीं, मेरे गुरु कीर्तिभाई सूरी महाराज साहब है। अरे इनकी ही कृपा से एक की भक्ति मेरे काम आ रही। कौन आशीर्वाद चाहिए? अभी हाथ ऊपर। आज जैसा आशीर्वाद दोगे वैसा मिलेगा। आपके पास करोड़ों, लेकिन पैसे का बैग यूं रह गया, लेकिन अंकल जी ऊपर पहुंच गए। जिसका हाथ नीचे हो उसका वीडियो लेना। हाथ ऊपर। एक हर जन्म में दुनिया में रोमिल ने बहुत ही अच्छी तैयारी की है।
हालांकि अभी क्लासिकल बहुत कम, फेमस संगीत, प्यारा संगीत, सच्चा संगीत, अच्छा संगीत के लिए जिसने मेहनत किया, सच्चा संगीत के लिए एक बार रोमिल के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। आइए और परम पूज्य आचार्य भगवान कनक प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब की જ્ઞાનલક્ષી ચાતુર્માસ આપણા શ્રી સંઘની જબરજસ્ત વિનંતીથી આપણા શ્રી સંઘની અંદર આપણા સૌને ખૂબ સુંદર મજાની આરાધના કરાવવા અને કરવા માટે પધાર્યા છે એવા સરળ સ્વભાવી અધ્યાત્મયોગી પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન कीर्ति प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। बराबर लगभग 9 થી 10 વર્ષ પહેલા આપણા શ્રી સંઘના પનોતા પુત્ર લાડીલા એવા સંસારી સંયમભાઈ જે આપણા સંઘના સંસારી અલ્પેશભાઈ મનુભાઈ શાહ હરે કૃષ્ણ વાળા એમના સંસારી દીકરા 9 થી 10 વર્ષ પહેલા દીક્ષા થયેલી અને દીક્ષા બાદ પહેલી વખત આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધાર્યા છે એવા ડોક્ટર મુનિશ્રી સંયમ પ્રભા વિજય મહારાજ સાહેબ की जय। પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો તેમજ ગચ્છાધિપતિ એમ પ્રભુ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના સમુદાયના પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો તેમજ પૂજ્ય ભક્તિ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ના શિષ્ય સાધ્વીજી રત્ન સિદ્ધાંત શિલાશ્રીજી મહારાજ સાહેબ આદિ ગુરુ ભગવંતો સર્વ ગુરુ ભગવંતના ચરણ કમળમાં શ્રી કૃષ્ણનગર સંઘ વતી કોટીસો કોટીસો વંદન સાહેબજી। ખુશીઓની અહીંયાની વાત લઈને આજે ઉગ્યો છે આજનો સૂરજ। વાત અહીંયાની ઓઠે લઈને આજે ઉગ્યો છે આજનો દિવસ। આજના પવિત્ર દિવસે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતની કૃષ્ણનગર સંઘની અંદર પધરામણી થઈ। સાહેબજી ઘણા વર્ષ બાદ કૃષ્ણનગર સંઘની આજે હું આ જોઈ રહ્યો છું જવાબદારી મોટા મોટા પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો ગચ્છાધિપતિ જય ગોચ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ ત્યારે કૃષ્ણનગર સંઘમાં પધારતા ત્યારે ઉપાસના મારો નાનો પડતો હતો। એમ પ્રભુ સુરી મહારાજ સાહેબ ગચ્છાધિપતિ જ્યારે પધારતા ત્યારે પણ ઉપાસના નાનો પડતો હતો અને સાહેબજી આજે આપણી પધરામણી થઈ પૂજ્ય મહાનુભાવોની પધરામણી થઈ અને આજે અમારો કૃષ્ણનગરનો ઉપાસના નાનો પડે છે। આજની આ પધરામણીના માહોલ દિવસમાં માહોલમાં અને માહોલની અંદર પધારેલા મહાનુભાવો આપણા શ્રી સંઘની અંદર પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનના ગુરુ ભક્તો હું તમને એક એક નામ આપું ને તો તમને બધાને આનંદ થશે કે આપણા સંઘની અંદર આ અમોલ રત્ન આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધારેલ છે। હું વાત કરીશ પેલા શ્રીમાન શ્રી સુનિલભાઈ સિંઘી સાહેબ નેશનલ પેરેન્ટ્સ વેલફેર બોર્ડ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ના મુખ્ય ચેરમેન છે તેમજ એમનો અમૂલ્ય સમય આટલા મોટી હસ્તી હોય અને સમય કાઢવો એ આપ સૌ જાણો છો। આટલા વ્યસ્ત સમયમાં પૂજ્ય ગુરુ ભગવાનના પ્રેમી છે ભક્ત છે અને શાસનના પણ પ્રેમી છે। સ્વાગત કરું છું। શ્રી સોમાભાઈ મોદી પધાર્યા છે સાહેબ પધારી રહ્યા છે રસ્તામાં છે। આપણું અહોભાગ્ય છે કે આપણા દેશના અત્યારે તો દેશના નહીં વિશ્વના વડાપ્રધાન દેશના પણ વિશ્વના લાડીલા એવા લોક લાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના મોટા ભાઈ
એવા શ્રી સોમાભાઈ મોદી પણ આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધારી રહ્યા છે. શ્રી દેવપ્રકાશભાઈ મીના પધાર્યા હોય તો સાહેબ. દેવપ્રકાશભાઈ મીના કસ્ટમ એડિશનલ કમિશનર, એ પણ એમાં મેસેજ છે, એ પણ આવી રહ્યા છે. વાતાવરણ વરસાદના કારણે ક્યાંક અપાઈ ગયા છે, પણ આપણા શ્રી સંઘની અંદર પ્રવેશ થતા સુધી આવી જશે. લોકેન્દ્રસિંહ રાવ સાહેબ વધાર્યા છે. એમનો સંદેશો પ્રબંધ માટે છે. હા, પધારેલા બધા જ મહાનુભાવોનું શ્રી કૃષ્ણનગર સંઘ દિલથી આરએસએસ સંઘના કર્ણાવતી મહાનગર સંઘના સંઘ ચાલક એવા મહેશભાઈ પરીખ આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધારેલા છે. હું એમને વિનંતી કરીશ કે આવો ને બધાને દર્શન ન આપો. हेलो, स्वयं सेवक संघ की ओर से हमारे वडील पधारे, जोरदार ताली से स्वागत. एक बार एक ही સાહેબજી સુનિલભાઈ સિંઘી સાહેબ ને અત્યારે અર્જુન રેસ્ટોરન્ટના પછી બહુમાન કર્યા પછી મારા બહુમાન ટ્રસ્ટી સાહેબ नरेंद्रभाई अरविंदभाई. सुनील जी हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है. इतने बड़े पद पर होते हुए देखिए बॉडीगार्ड खड़े हैं, उसके बावजूद भी इतनी बरसात में हमें गर्व है, हमें गर्व है, हमें गर्व है. मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, मोदी समाज की ओर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के करीबी कल्याण मित्र सुनील जी सिंघी का मोदी समाज की ओर से बहुमान हो रहा है. जरा जोरदार ताली. हमें अभिमान है, मोदी समाज के अध्यक्ष जयराम जी मोदी अमोल प्रयास से, ट्रस्ट की संघ की एकता से आज राजनगर में हम सबके बीच, जिनके बारे में त्रिलोक भाई ने बताया, ऐसे अद्भुत गुरुदेव जिनके आशीर्वाद से हर एक आपदा समाप्त होती है और उसकी झलक आज हम सब ने देखी. गुरुदेव जब मैं आया तो मैं आयोजकों को कह रहा था बहुत वातावरण बरसात का है, गुरुदेव को जल्दी प्रवेश करा देना चाहिए, लेकिन पूरे संघ ने, छोटे छोटे बच्चों ने, माताओं ने, बहनों ने जिस उम्दा ढंग से इतना भव्य वरघोड़े के रूप में आपने यहाँ पे प्रवेश किया और इंद्रदेव ने प्रवेश किया, इससे बड़ा चमत्कार कोई हो नहीं सकता. इसलिए मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं. ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान कीर्ति प्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिनका आदेश से मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला. और इसी कृष्ण नगर की धरती के वास्तव में धर्मनज्य विभूति ऐसे डॉक्टर परम पूज्य स्वयं प्रभा विजय जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन. यहाँ विराजित समस्त साधु भगवंतों को वंदन करता हूँ, साध्वी जीगण को वंदन करता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ.
इतना सुंदर आयोजन, भव्य आयोजन। वास्तव में गुरुदेव ने ठीक कहा कि मैं रात को दिल्ली से आया और इस आयोजन का आज एक अभूतपूर्व, एक अलग सा वातावरण। त्रिलोक भाई ने खूब अच्छी बात कही। त्रिलोक मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत वर्षों से मैं इनको जानता हूं, खूब अच्छे हमने कार्यक्रम किए हैं। लेकिन इस सूर सम्राट ने कहा कि अपने बीच में दुबई से पधारे डॉक्टर अब्दुल्ला जी, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। ट्रक से प्रकल्प किया, प्रकल्प से संकल्प, जो गुरुदेव के आशीर्वाद से लेकर आज ये आए हैं। ये हिंदुस्तान और दुबई के संबंध को, धार्मिक संबंध को, धार्मिक विरासत को वास्तव में सुदृढ़ करता है। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संघ चालक जी, राष्ट्रीय स्वयं संघ से हमारे माननीय सुनील जी, यहाँ बैठे सभी अतिथियों का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप सबका खूब अभिनंदन करता हूँ। और विशेषकर मोदी परिवार यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, और गुरुदेव इसी भव में मोदी थे, और इस भव में आपके आशीर्वाद से पूरे विश्व में जो डंका बजा रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन के एक ऐसे ज्योत को जगाने वाले राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके साथ मैं डॉक्टर अब्दुल्ला जी पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं। इससे पहले मुझे एक जवाबदारी माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया की दी थी, लेकिन यहाँ धर्म सभा विराजित है, गुरुदेव विराजित है। पिछले दिनों शिव शिखर जी की एक समस्या आई थी, वहां की वर्तमान गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी भूल गुरुदेव कर ली थी, और उस भूल में ये तय कर दिया कि वहां पर टूरिज्म विकसित होगा, 5 स्टार होटल बनेगी, पार्ट पर भी कंस्ट्रक्शन होगा। जब ये बात गुरु भगवंतों और सबने मुझे आशीर्वाद के रूप में कही कि तुम हिंदुस्तान सरकार के नुमाइंदे हो, तुमको ये बात, मुझे ये आज मोदी परिवार के सामने कहते हुए गर्व होता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब ये बात रखी, आपको जानकर आश्चर्य होगा डॉक्टर साहब, जिस दिन ये बात हुई उसके दूसरे दिन भारत के हमारे वन पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का मुझे फोन आता है, और वो कहते हैं कि कल जैन समाज के प्रमुख लोगों को लेके 11 बजे मेरे दिल्ली के ऑफिस में आ जाइए। हम 11 बजे चारों फिरकों के लोगों को लेकर वहां उपस्थित हुए गुरुदेव, और शाम को 5 बजे हमारे हाथ में ऑर्डर दिया गया। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने धर्म रक्षा, जीव रक्षा का जो संकल्प लिया है, उसमें अगर अग्रिम पंक्ति में किसी को कहने का मन होता है तो वो आपके सुनील सिंह जी को। एक नहीं अनेक वारदातें ऐसी हुई जहां धर्म से लेके, तीर्थ रक्षा से लेकर, जहां जहां भी समस्या आई, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर माननीय अमित भाई शाह ने हर हमेशा हमारे तीर्थों की रक्षा, संस्कृत की रक्षा, सनातन की रक्षा, जैन धर्म की रक्षा, एकता में अनेकता, जैन की विशेषता, इसी प्रकल्प और संकल्प के साथ ये वर्षावास में गुरुदेव यहाँ विराजित होंगे। कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, धर्म की जगह को अपन किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उन सारी बातों पर अलग अलग प्रकार से इतना व्याख्यान के माध्यम से हमको इतना अपने जीवन का भाता मिलने वाला है। धन्य हो गया कृष्णनगर कि आज ऐसे गुरु भगवंत आपके बीच में बना रहे हैं, और इस शुरुआत में जिस प्रकार का चमत्कार हुआ है, इनके आशीर्वाद और इनके वाणी में ज्ञान लक्ष्मी जहां लक्ष्य है, ज्ञान लक्ष्मी जहां लक्ष्य है, उस कदम को आप समझ सकते हैं, उस आशीर्वाद को आप समझ सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा श्रावक हूं, मुझे त्रिलोक भाई ने और संघ के प्रमुख ने बहुत बड़ा बना दिया। मैं श्रावक से सुश्रावक होने का कार्य कर रहा हूं,
लेकिन मेरा भी कुछ न कुछ आशीर्वाद गुरु भगवंतों का है। गुरुदेव भारत सरकार ने पहली बार व्यापारियों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके साथियों के कल्याण के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार व्यापार कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड बनाया और उसका अध्यक्ष भी आपके सुनील को पहली बार बनाया। ये मेरे लिए इससे बढ़कर तो व्यापारी तो हम सब परिवार है। हर एक व्यक्ति पर जानते हैं कि व्यापारी हमेशा खुद का नफा जानता है, लेकिन मैं उससे अलग बात कहता हूं। व्यापारी जो काम करता है उसमें सबसे बड़ा नफा होता है डिलीवरी का। वो जिस प्रकार से लोगों को इस प्रकार से सामान सामग्री पहुंचाकर उनकी सेवा करता है कि છેવાડાના ગામમાં અત્યારે સાહેબે મને કીધું તમે ગુજરાતીમાં બોલી શકો। હું 25 વર્ષથી ગુજરાત સરકારમાં ચેરમેન રહ્યો, હું તો લખી પણ શકું, વાંચી પણ શકું, એટલે પણ આજે સાહેબનો આદેશ થયો હિન્દીમાં બોલવાનું છે। તો કહેવાનો મતલબ કે व्यापार परिवार माटे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है। पूरे भारत का लगभग 7 करोड़ व्यापारी गुरुदेव उसमें आते हैं। ये काम मुझे दिया है। और पहले चातुर्मास प्रवेश में मुझे पहला मेरा कार्यक्रम जयपुर में हुआ और दूसरा कार्यक्रम एक हमारे मीरपुर को लेकर बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम, भक्ति का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ। और चातुर्मास प्रवेश में गुरुदेव सब जगह जाना है, लेकिन पहला चातुर्मास में आपका आशीर्वाद मिला। मेरा गदगद होता है मन कि जो चुनौती मेरे को चुनकर आगे बढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने जो दायित्व दिया है, इसको कभी पद नहीं समझूंगा। आपके सामने ये प्रण लेता हूं गुरुदेव कि इसको मैं कभी पद नहीं समझूंगा और दायित्व समझ के और मुख्य धारा के साथ हर एक परिवार को, व्यापारी को, उसके परिवार साथियों को, उसके कर्मचारियों के हित की, कल्याण की योजना किसके जिसके नाम में कल्याण हो, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया है। कोई कहता है इसमें क्या होगा, गुरुदेव मैं कहता हूं जिसका नाम ही कल्याण हो। मोदी जी ने जो सोच के बात रखी है और मोदी जी के इरादे, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो ताकत, जो अमेरिका में इस बार हमको सम्मान मिला है और अमेरिका में अपने व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल गए और भारत की इकोनॉमी पहली बार जब अमेरिका पधारे थे प्रधानमंत्री के रूप में, जब 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पे है। गुरुदेव वो दिन दूर नहीं कि हम 30वें नंबर पे हो जाएंगे। और इस भगीरथ कार्य में गुरुदेव आपका तो उनसे सीधा नाता है। आप अपने जब तक में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हर एक सुयोग्य कार्य करने वालों को आप मन से आशीर्वाद देंगे तो भारत, हमारा देश विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में मुझे यहाँ आयोजक ने आज आने का मौका दिया, इतना सुंदर आज गुरुदेव का प्रवेश कराया, चमत्कार के साथ कराया। और त्रिलोक भाई ने ये बात कही, गुरुदेव मैं तहे दिल से, मेरे को जाना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरी मर्यादा है, मैं गुरुदेव से आशीष लेके मेरा आगे का कार्यक्रम है, इसलिए मैं विदा लूंगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला जी को खूब तहे दिल से भारत सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से, कृष्ण नगर जैन संघ की ओर से, मैं युवक महासंघ का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, उसकी तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। ध्येय पाने को कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को दूर करना होगा। कौन देगा तेरे प्रश्न का उत्तर, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा, तुझे अपने मन का दीप जलाना होगा। जय जिनेन्द्र। सुनील अंकल ने इतनी प्यारी बात कही, इसलिए मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी और रोज पूजा बाकी ना रहे, इसलिए उन्होंने कहा ना मैं श्रावक हूँ, सुश्रावक बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तो वाकई में ये श्रावक है, सुश्रावक बनने की तैयारी कर रहे हैं। चलो रोड़ा जी के बड़े होते हैं। यस सर, प्लीज सर। हाँ,
શ્રી સંઘની અંદર પધારેલ છે. સંઘ તેમનું હૃદયથી સ્વાગત કરે છે અને એમને આવકારે છે. તેમજ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતના આમંત્રણને માન આપી શેખ બેંગ્લોર, મુંબઈ, રાજસ્થાનથી ઘણા બધા મહેમાનો સૃષ્ટિવર્યો આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધારેલા છે. તેમજ સંઘના ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો સર્વ મોટી સંખ્યામાં કૃષ્ણનગર સંઘમાં પધારેલ છે. આપ સૌનું હું કૃષ્ણનગર સંઘ વતી હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને હૃદયથી તમને બધાને હું આવકારું છું. પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનગર સંઘની અંદર લગભગ હું માનું છું સાહેબજી 15-16 વર્ષ પહેલા 22 ઓહો મારા કરતા ઓર વધારે હું 15-16 વર્ષ કહું છું, પણ સાહેબજીએ આપણા શ્રી સંઘની અંદર 22 વર્ષ પૂર્વે 2001 ની અંદર કૃષ્ણનગર સંઘની અંદર બહુ જાજરમાન ભવ્યાથી ભવ્ય ચોમાસું આપણા શ્રી સંઘની અંદર કરાયેલું હતું. આ વખતે પણ પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતની ચોમાસાની શ્રી સંઘની અંદર વાત થઈ અને સકલ સંઘના હૃદય આનંદથી સવાઈ ગયા સાહેબજી. ફક્ત સાહેબજીનું ચોમાસું અહીં થાય છે એની રજૂઆત કૃષ્ણનગરજી સંઘની અંદર થઈ અને આખો સંઘ હિલોરે ચડ્યો અને આનંદથી બધા મલકાઈ ગયા સાહેબજી. પૂજ્યશ્રીનું ચોમાસાની જય બોલાવા અહીંથી કૃષ્ણનગર સંઘથી વાતે ગાતે અમે ત્યાં ગયા. આજાવાડા ગામ મોદી સમાજમાં અમે જ્યારે ગયા સકલ સંઘને આખી બસ લઈને સાહેબ શું વાત કરું, મોદી સમાજે સંઘનું ઉષ્મા ભર્યું જબરદસ્ત સ્વાગત કર્યું. મને આજે પણ એ દિવસો યાદ છે. તેને પેલા કાકા હતા લગભગ 80-85 વર્ષના લગભગ કાકા હતા. હરેશભાઈ ક્યાં ગયા? તમારી તાલની રમચટે એ કાકાને આપણે જે નૃત્ય કરતા જોયા હતા આજાવાળા. હા, જબરદસ્ત મોદી સમાજે કૃષ્ણનગર સંઘનું ખૂબ ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. આજે સાહેબનું ચોમાસું 22 વર્ષ પછી થાય છે, પણ એમાં સોનાની કલગી છે. આપ શું જાણો છો, મેં હમણાં જ કહ્યું હતું કે કૃષ્ણનગર સંઘની અંદર સંઘના પણોતા લાડલા પુત્ર એવા સંયમભાઈએ 10 વર્ષ પહેલા સાઉથમાં પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન પાસે દીક્ષા લીધી અને આજે એ ગુરુ ભગવાન આજે વાતે ગાતે આપણા શ્રી સંઘની અંદર આપણી સામે બિરાજમાન છે. લગભગ બધા કૃષ્ણનગર વાળા પૂછું કે આ માહોલ ક્યારે જોવા મળે? એક પ્રવેશ અને બીજું ક્યારે જોવા મળે? જન્મવાંચન મહાવીર સ્વામી ભગવાનના દિવસે. ત્યારે પણ આ જ માહોલ આના કરતા વિશેષ માહોલ હોય અને આજે આ માહોલ દેખી અને સંઘના કારોબારી ટ્રસ્ટીગણનું હૃદય આનંદિત થઈ જાય એમ કોઈ શંકાનું સ્થાન નથી. અમારા શ્રી સંઘના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખો, એમાં પણ અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ બિપિનભાઈ પણ આજે પ્રવેશમાં વધારે છે. એમને હું નોંધ લઉં છું ને એનું પણ હૃદયથી આભારું છું. સાહેબજી, કૃષ્ણનગર સંઘ રાજનગરના શિવારે આવેલો, પણ રાજનગરના શિવારે ભલે આવેલો હોય પણ ધર્મ આરાધનાની અંદર અમારો સંઘ ચડિયાતો સંઘ છે સાહેબ. અહીંયા સિદ્ધિતપની આરાધના 2-3 વખત સિદ્ધિતપની આરાધના થયેલી છે અને સારામાં સારી 150 જેવા આરાધનાની તપસ્યાઓ થયેલી છે. અહીંયા સંઘની અંદર સારામાં સારી ભોજનશાળા ચાલે છે, આંબિલ ખાતું ચાલે છે, તેમજ પાઠશાળા પણ વિશેષ ચાલી રહી છે. પાઠશાળાની અંદર સ્કૂલની જેમ સ્કૂલની અંદર એક ક્લાસની અંદર 25 સ્ટુડન્ટ બાળકો હોય એમ અમારી અંદર 300 વિદ્યાર્થીઓ છે અને દરેક ક્લાસ વાઇઝ 25 જણા ક્લાસ વાઇઝ એવા 11 થી 12 સ્ટુડન્ટ શિક્ષકો અહીં રાખેલા છે અને ખૂબ સરસ
પાર્સલા ચાલી રહી છે. રજૂઆત કરતા પહેલા પાર્સલની વાત નીકળી છે તો આપણી સમક્ષ ખાલી વાત કરવા માંગુ છું કે અમારી પાઠશાળા 12 સ્ટુડન્ટ છે, શિક્ષકો છે, એના લગભગ 300 વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી રહ્યા છે, જેનો માસિક ખર્ચ લગભગ પગાર 28 થી 30,000 રૂપિયા શ્રી સંઘમાંથી ચૂકવાય છે. શ્રી સંઘે એક નાની સ્કીમ આપ સમક્ષ આજે મૂકું છું. આમ તો ગુરુ ભગવાનને પહેલા કરવાની છે, પણ મારો આજે બોલવાનો વારો આવે છે. આજે જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે મને એમ થાય કે હું કંઈક વધારે બોલી દઉં, પછી મને આ બધી વખતે બોલવાનો ટાઈમ ઓછો મળશે. પણ જેવા આ માહોલ નથી બોલે એટલે ફક્ત ને ફક્ત 21,000 રૂપિયાનો નકરો 1 મહિનાનો રાખેલો છે. 21,000 રૂપિયા જે ભાગ્યશાળી લાભ લે છે એનું 12 મહિના શ્રી સંઘની પાઠશાળામાં એમનું બેનર પર 12 મહિના નામ રહેશે. અમારા શ્રી સંઘની અંદર આવી છેલ્લા 10 વર્ષથી અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોએ સારામાં સારી સ્કીમ મૂકેલી છે, સર્વસાધારણની સ્કીમ, જે 12 મહિના સંઘ એમને એમ ચાલતો નથી હોતો. સંઘને ચલાવવા માટે મની પાવર જોઈએ અને મની પાવર અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખોએ તૈયાર કરેલી રૂપરેખા પ્રમાણે આજે ચાલી રહ્યા છે. 12 મહિના આપ જ્યારે વધાર્યા છો તો દરેશની સામે 12 મહિના અમારો એક બોર્ડ રહેશે. આ બોર્ડ 12 મહિના રહેશે, જેના મુખ્ય લાભાર્થીમાં 51,000 રૂપિયા પ્લેટિનમ લાભાર્થી, 31,000 રૂપિયા ગોલ્ડન લાભાર્થી, 21,000 રૂપિયા સહલાભાર્થી, 15,000 રૂપિયા, 11,000 રૂપિયા, 7500 રૂપિયા આવી એક નાનકડી સ્કીમ શ્રી સંઘની અંદર ચાલુ છે. આજે આપ વધાર્યા છો તો આપણે નમ્ર વિનંતી કે આમાં યથાશક્તિ લાભ લેવા વિનંતી. ચોમાસું શરૂ થઈ ગયું છે. અષાઢ સુદ 14 ના દિવસે શ્રાવક જીવનના 36 કર્તવ્ય આ ગ્રંથ શ્રાવણ સુદ 14 ના દિવસે આનો ચડાવો બોલાવવામાં આવશે અને એનું વાંચન 14 ના દિવસે ગુરુ ભગવાન કહેશે એ પ્રમાણે એનું આપણે શરૂઆત કરશું. શ્રી સંઘની અંદર આજે પૂજ્ય ગુરુ ભગવાન પધાર્યા છે. સાહેબજી, સંઘ આપણો ગુરુ પૂજનનો ચડાવો હું આપણા ત્યાં પધારેલા શ્રી મહેશભાઈ પરીખ, જે RSSના શ્રી સંઘ સંચાલક છે, એમને હું વિનંતી કરીશ કે આ પધારો. આજે કોઈ ઉતાવળ ના કરતા, વાતાવરણ સારું છે, ગુરુ ભગવાનનો પ્રવેશ વર્ષમાં એક જ વખત થાય છે, શાંતિથી બધા બેસજો. હું વિનંતી કરીશ મહેશભાઈને कि आप पधारो और आपको बता दूं जानकारी के लिए, बहुत ही उच्च कोटि की विचारधारा के व्यक्तित्व हैं, बहुत संस्कारी है। गुजरात की कोई भी रिपोर्ट मोहन जी भागवत तक महेश जी पारिक के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। गुजरात में कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके का कार्य करना है, कहाँ क्या करना है, जब तक महेश जी पारिक का सिल नहीं लगता तब तक वो कार्य आगे नहीं बढ़ता। मोहन जी भागवत के अति करीबी हमारा ये सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हमारे अहमदाबाद कर्णावती महानगर के सर संघ चालक महेश जी पारिक साहब पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करके पधारिए। आशीर्वाद। ओम मंगलम ओंकार मंगलम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हाँ, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए परिचय देना किसी प्रकाश को दीपक बताने जैसा होगा, कौन नहीं जानता। और संस्कार हिंदुत्व के लिए एकता की मिसाल, हमारे अद्भुत कार्य करने वाले ऐसे, मैं परीख साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे अब अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। एक बार जोरदार।
हमारे यहाँ पर हेमप्रेम सुरेश्वर जी महाजा के समुदाय के गुरु भगवत पधारे हैं। मैं उनको कोटि कोटि वंदन मत्था में करता हूँ। डीसा के अंदर जो माली समाज ने चातुर्मास करवाया था, ये भी एक इतिहास, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सुरेश्वर जी महाजा के ऐतिहासिक चातुर्मास कराने वाले माली समाज के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कैलावती महानगर के हमारे महेश चपारी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए हमारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे। ये बच्चे की तरफ प्यार दिया, स्नेह दिया है सिद्धा प्रभु जी महाराज जिन्होंने मुझे संगीत सिखाया। सुनील भाई है तो सुनील शेट्टी से कुछ ताल्लुकात है क्या? नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ ताकि क्या है। एक बार जोरदार हमारे आशीर्वाद दीजिए। हमारे अब्दुल्ला जी का सारा समूह ने इंडिया का वर्ग सारा काम किशोर जी शेट्टी देखते हैं, लेकिन हमने इनसे इंक्वायरी करी, इंक्वायरी में पता चला सुनील शेट्टी से का कोई ताल्लुकात नहीं है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। एक हाथ तो सुनील की ताली, आखिर हाथ तो हमरो मगर सामने हमने हाथ पर देख कवर देख सब देख को देख कैसी और 3 लाख मुझे एवी दुकानों નથી एक कंपनी 500 करोड़ की कंपनी છે એવી 250 कंपनी ના सर ये इंडिया, ये जैन समाज, ये मोदी समाज, समस्त 36 कौमें यहाँ पे चढ़ावा और मैं बढ़ा सकता हूं। आप चाहो भले कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके जेब से नोट होगी ये मोदियों में खड़े हो गए। डॉक्टर अब्दुल्ला बधाई, खूब खूब बधाई। 1 लाख अरे वाह भाई, હવે ऊपर है देखो ताली मार दो यार, हमारे आटली मेहनत ना करनी पड़ी। શું નામ છે તમારું? મોદી છે ભાવનગર છે, ગુરુજીના ભાડે છે। અચ્છા, મોમાએ બહુ આપ્યું છે એટલે આજે મોમાને અપાયા છે। वो मेरे सिर पर रख दो अपनी ये दोनों अरे गुरुवर हमको ये भाग मुनि बातों सर से कोई बड़ा सेवक नहीं है, ये सबसे बड़ा सेवक है। अरे हाथमा नीता પેલા મોદી સમાજના લોકો છે ને, એટલે એમને જો દેવી દેવતા હોય ને તો એમને સર ये मोदी समाज के लोग है ना, वे बोले कीर्ति प्रभु नो खोटू थवाने ने आ एक भुआ जी के छे जे एमने मांगसे तो नहीं लो हेलो हाजी अभी जो चलो नहीं लो बेटा पैसा आले ने तुम्हारी खेर नहीं।
अगेन हेलो सर, हेलो एक बार हेलो ना, एक पीस अभी तो બે પીસ એક વાર બે વાર અઢી વાર અમારી પણ ઇજ્જત રાખવા વાળા બહુ છે અહીંયા. હા છે ને પણ તમે તો રાખી ને એ ભલે અમે અડધા અડધા કરીએ, તમારો ભાગ તો છે જ. આપણે જે હિસાબ હતો ને એમાં એમનો ભાગ રાખવાનો છે. હા મારો ભાગ એક વાર જોરદાર તાળી પાડીએ. અમારા ગુરુદેવના બડે ગુરુ ભક્તિ રમણભાઈના પુત્રો, મને યાદ છે ત્યાં સુધી આજ દિવસ સુધી એવો કોઈ શિષ્ય ન હોય, કોઈ ચેલો નહીં હોય ભાવેશભાઈ કે જેમણે આપણને સપોર્ટ ન કર્યો હોય અત્યાર સુધી. તો સતીશભાઈ રમણલાલ શાહ પરિવાર મહેસાણા જોટાણા જોડે કટોસર ગામના છે. અમારો બહુ જૂનામાં જૂનો પરિચય છે એવા સતીશભાઈ કટોસર વાળા દરેકના હાથ પકડીને જોરદાર તાળીઓ બોલતા એ અનુભવ मतलब 1,51,500 मेरा और 51,500 भावेश भाई का. जोरदार ताली बजाओ. अभी तो आपने बोल दिया, बोलो सामने नहीं पड़ेगा. 1,53,1,53 नाम लिखो, त्रिलोक पुत्र भावेश मोदी. पूरा देने का वादा किया था, वादा तोड़ के 50 जगह मेरे को दिया. मैं तैयार हूं, लेकिन आपका क्या? राज्य में मोदी नंबर के लोग आगे बढ़ो. राज्य में मोदी आगे नंबर के लोग आगे बढ़ो. जिन शासनम अहो जिन शासनम हो तारा शासन नो छुपे मी सदायनो तारा शासननो हुरुणी सदायनो सेवक छु सैनिक छु तत्परता आप जो सेवक छु सैनिक छु तत्परता आप जो केसरियो रंग जिन शासननो आप जो केसरियो रंग जिन शासनो आप जो केसरियो रंग जिन शासनो आप जो महावीर तेरे जिन शासन की जो हमने विरासत पाई है, हाँ देख प्रभु तेरी संतानों ने तेरी छवि अपनाई है. ये बहते अश्कों की धारा बस लेती जाए नाम तेरा, इन्हें कैसे मैं समझाऊं कि है जैन कहा ना गर्व मेरा. हाँ हमने अब ठाना है तेरे रंग में रंग जाना है, अंदर का अब वीर जगाना है. नमस्ते, नमस्कार. मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करके अगर कोई गलती होगी तो माफ करो. के लिए मुझको काफ़ी खुशी होगी. इंडिया की मौसम वेदर इससे भी ज़्यादा अच्छा, इंडिया के लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा. तो मुझको काफ़ी खुशी हो गई. ज़ैन कम्युनिटी ने आज के स्पेशल दिन में मुझको दावत दी. मैं उस चीज़ की, उसके प्यार, उसके सम्मान के लिए मैं आभारी हूँ. और हमारी प्यार दुबई के लिए, सब इंडियन कम्युनिटी के लिए प्यार मोहब्बत. और हम ऐसी दुबई से, यूएई से मैसेज देने के लिए इधर आए हैं. तो हम ऐसे चाहते हैं
प्यार मोहब्बत जो रिलेशन यूएई और इंडिया का इसी आगे आगे इस तरीके से ही चले। तो आज 2 दिन 2 बरेली कम्युनिटी का स्पेशल दिन है। आज ईद की दिन है। मैं सबको ईद मुबारक देना चाहता हूँ। तो सकल जैन कम्युनिटी की सबसे स्पेशल दिन है। शीतल माता का स्पेशल दिन है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये प्यार ऐसे ही आगे भी ऐसे ही चले। मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह हमारी तरफ से सबके लिए प्यार मोहब्बत। थैंक यू सो मच। लेकिन एकता की मिसाइल का, भाईचारा का, प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का ये एक मैसेज पूरी दुनिया में सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म सभी के लिए एक मैसेज, एक मिसाल बनेगा। ये आपके लिए कितनी बड़े गर्व की बात है। जोरदार ताली आपका हार्दिक दिल की गहराई से खूब हम स्वागत करते हैं। आप हमेशा दुबई से फिर यहाँ नेक्स्ट टाइम फिर पधारे और ऐसे ही आप तशरीफ लाते रहे। ऐसे ही हम हमारे परमात्मा मुनीश्वर से भगवान से और अल्लाह से दुआ करते हैं आप हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से आइए अब हाँ आरबी शाह, सुलोचनाबेन रमणीकलाल शाह परिवार तरफથી 3 રૂપિયા ખૂબ ખૂબ અનુમોદના જોરદાર તાલી પડે અનુમોદના બરાબર ચાલો। હવે નવરંગપુરા જૈન સંઘથી ટ્રસ્ટીગણ અને અજય સેકરણી પર વધારે અને જે એમને વાત કરી રહ્યા છે। चलो ओनली फॉर हाईएस्ट में हाईएस्ट हाजी सर प्रकाश हाँ बोलो। स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवान ने कोटी कोटी वंदन, साथी भगवान ने वंदन અને પધારેલા સર્વ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓને મારા પ્રણામ। આચાર્ય ભગવાનનો અહીંયા ચાતુર્માસ ઐતિહાસિક પ્રવેશ મારા નાના જીવનકાળ દરમિયાન આવો પ્રવેશ મેં લગભગ પ્રાય ક્યારે જોયો નથી। તો કૃષ્ણનગર સંઘના ટ્રસ્ટી મંડળ અને બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કે આચાર્ય ભગવાનનો જે પ્રવેશ જોયો અને જે આ ચાતુર્માસની આ તો ખાલી ઝાંખી છે, પિક્ચર હજી બાકી છે, તો ખૂબ ખૂબ અનુમોદના। અને નવરંગપુરા સંઘ વતી અમારા પ્રમુખ શ્રી મુક્તભાઈ કાપડિયા દિલ્હી જવાનું થયું આવી નથી શક્યા અને ટ્રસ્ટી મંડળ વતી આચાર્ય ભગવાનને વિનંતી કરીએ છીએ કે ઈસવીસન 2024 સંવત 2080 નું ચાતુર્માસ ભગવાન શ્રી નવરંગપુરા સંઘને પ્રદાન કરો। અહીંયા બી શ્રી મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાન છે, નવરંગપુરામાં બી શ્રી મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાન છે। તો મુનીશ્વર સ્વામી ભગવાન की जय। हमने आपको चातुर्मास द्वितीय मानो अंतरना, हमने आपको चातुर्मास द्वितीय मानो अंतरना, हमने आपको। और सर ये सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए मतलब ये सब આવતા વર્ષનું ચતુર્માસ માટે શ્રી નવરંગપુરા જૈન સંઘ આચાર્ય ભગવાન કીર્તિ પ્રભુશ્રીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આદિ શ્રવણ વૃંદ ને વિનંતી ચતુર્માસની કરવા માટે પધાર્યા છે। તો એમની વિનંતી લગભગ પાછળના 3 વર્ષથી ત્યાંના પ્રમુખ મુક્તકભાઈ કાપડિયા એમના અને સાહેબજીના બહુ જ અંગત રિલેશન છે। કોઈમ્બતુર પણ વિનંતી કરવા માટે મુક્તકભાઈ કાપડિયા સ્પેશિયલ સાહેબજીને વિનંતી કરવા માટે આવ્યા હતા અને ભાગ્યશાળી આ પ્રમાણે મુક્તકભાઈ કાપડિયાને કોઈ અર્જન્ટ કામ આવવાના કારણે દિલ્હી ગયા છે। એમણે કીધું કે ફરી પાછો હું લગભગ 10-15 દિવસમાં જ હું કૃષ્ણનગર જૈન સંઘમાં આવીશ અને આ સંઘ પણ આજના મંગલમય અને પ્રવેશના દિવસ ઉપર આવ્યો છે। એટલા માટે આચાર્ય ભગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે હું કહું છું કે આચાર્ય ભગવંતે જણાવ્યું છે કે બરાબર આપના ત્યાં ઈસવીસન સંવત 2024 નું ચાતુર્માસ શ્રી નવરંગપુરા જૈન સંઘની અંદર
અમે ધર્મ આરાધના કરીશું અને તમને બધાને खूब सरस नवरंगपुरा कर्जनगर सदर सीजन में ट्रस्टीओ आप सबने मोदी परिवार डायरा मोदी परिवार अध्यक्ष डॉक्टर दीव अब्दुल्ला इनको भी उन्होंने विनती की कि आप भी जरूर पधारना। इन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि गुरुदेव इस बार जैसे आपने मुझे थोड़े दिन पहले बता दिया कि आपको आना है, मैं आप सभी को काफी लोगों को हिंदी में बोलता हूँ, काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहेब और इनके पास में ये डॉक्टर अब्दुल्ला जी का संपर्क कैसे। पर एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, हिंदी में बोलूँ छू जेती हमने पर खबर पड़े। एक बार बोल देता हूँ कि हमारे गुरुदेव के संपर्क बहुत अच्छे हुए हैं। देखो हमारे गुरुदेव के प्रशिष्य वो नेपाल से हुए हैं और वो इधर पधारे हैं, बराबर। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे गुरुदेव के संपर्क, और गुरुदेव ने ऐसे इनको 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है। और ऐसे हमारे साहित्य प्रभु विजय जी महाराज साहेब वो भी हमारे गुरुदेव के प्रशिष्य बने हैं। पिछले साल जब बंबई के अंदर हमारा चतुर्मास था, गुरुदेव की असीम कृपा से मुझे और तब प्रभु विजय जी महाराज साहब के अंतर्गत मुझे वहाँ पे ठाकुर द्वार जैन संघ में सीपी टैंक के अंतर्गत चतुर्मास के लिए हमें दोनों को भेजा था। वहाँ पे बहुत शानदार आराधना हुई, सिद्धि तब भी शानदार तरीके से हुआ और वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पे डायर राम जी भी आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे पास में नजदीक में एक बड़े से हॉल के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था और जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर गुरुदेव की कृपा से मुनीश्वर स्वामी भगवान के आशीर्वाद से डॉक्टर की पदवी के लिए रामदास अठावले जो कैबिनेट मंत्री दिल्ली से है, हमारे भारत के अंदर कैबिनेट मंत्री रामदास अठावले और डॉक्टर अब्दुल्ला जी, देवेन भाई जी, वो सभी वहाँ पे एकत्रित थे और वहाँ पे मुझे मतलब कि डॉक्टर अब्दुल्ला जी, रामदास अठावले, उन सभी ने मिलके मुझे इस प्रकार डॉक्टर की पदवी दी। और कोई समय करीब आधे से पौने घंटे इनसे मुलाकात हुई और कोई पुराना हमारा रिश्ता नहीं है, बस वही फर्स्ट मुलाकात हुई। तब कुछ जैन शासन की अद्भुत बाबतों का विवरण कुछ इनसे हमारा आदान प्रदान हुआ। मैंने कुछ इनके बारे में पूछा, इन्होंने कुछ मेरे बारे में भी पूछा कि आपके जैन मॉन्क कैसे होते हैं, जैन साधु कैसे होते हैं, क्या होता है उनका रीति रिवाज, वो किस में भोजन करते हैं। तब इनको भी मालूम पड़ा, क्योंकि जब चाय आई थी तब इन्होंने कि हमारे ये लाल कलर का ऐसे पात्र होता है, उन्होंने बोला कि वो मैं भी टच कर सकता हूँ, उन्होंने भी लिया, वो बहुत प्रभावित हो गए, उनको बहुत खुशी हुई। ये इसके अंदर पीने से क्या फायदा है, साइंटिकल भी क्या क्या फायदे हैं, वो सभी चर्चा इनसे हुई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या मैं मेरे हाथ से आपको वेरा सकता हूँ, और वहाँ पे उन्होंने हमारी पहली मुलाकात में इस प्रकार दिया था और इस प्रकार हमारी इनसे मुलाकात हुई। और ऐसे करते करते हुए बाद में काफी बार उनसे बातचीत हुई और तब उन्होंने बोला कि आपका कोई भी प्रोग्राम हो, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आप मुझे कभी भी बुलाना, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले इनसे बात की कि डॉक्टर अब्दुल्ला जी इस प्रकार हमारा चतुर्मास प्रवेश है, उसमें आपको आने का है। उन्होंने इतना बोला कि गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मुझे सिर्फ तारीख यानी कि डेट बता दीजिए, समय बता दीजिए, भारत का कोई भी कोना होगा मैं वही समय आपको और इतने जोरदार ऐसे डॉक्टर अब्दुल्ला उन्होंने इस बार भी कहा है कि जब भी आपको
सेवा का मुझे ऐसा मौका मिले, मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा। और आने वाले चतुर्मास के अंतर्गत नवरंगपुरा जैन संघ में भी आप इसी प्रकार मुझे बुलाना, मैं तुरंत ही आपके लिए स्पेशल दुबई से इधर आए हैं। उनका सब कुछ काम छोड़ के, अभी भी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बोला मेरा बहुत कुछ काम बाकी है। और कल किशोर जी शेट्टी से भी बात हुई रात को, तब उन्होंने बोला कि हमने इनसे बोला कि आप जैन समाज को कहाँ जानते हो, कहाँ समझते हो, कौन है कौन नहीं है, और आप इस प्रकार जाते हो, आप नहीं जाओगे तो चलेगा। पर तो भी इन्होंने बोला कि नहीं, मेरा और डॉक्टर सैयद प्रभु विजय जी महाराज साहब का बहुत अनेरा प्रेम है, और इनके लिए आज का दिन मैंने उनके लिए बुक किया है, और उनके लिए मैं कृष्णनगर जैन संघ अहमदाबाद में अब जाना ही है। तो भाग्यशाली इनकी और અને કનક ક્લબ સુરેશભાઈ મહારાજ સાહેબની સોનાની પ્રતિમા બનાવી અને ગુરુ મંદિરમાં બિરાજમાન કરવાના છે। આજ 500 ઘર એક વ્યક્તિને ઘર લેવામાં અત્યાર સુધી ખાલી વાતો થઈ છે। સાચા સાધનિકનું કામ જેનું નામ દીપેશ છે, દીપની શરૂઆત થાય। દીપેશભાઈ 500 પરિવારને સાધનિકોને મકાન આપવાના છે। દીપેશભાઈ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मेरे को आपका मैसेज थोड़ा लेट मिला। आइए चलो कृष्णनगर ट्रस्टी आगे जाओ, दीपेश भाई को बहुमान करो। हाँ, दीपेश भाई ने देखना। वंदे शासनम जुग जुग सोदी जगहित काजे जीवो आजिन शासन हे ना चरणे धर्षु हमें अतन मदने नर जीवन शासन केरी ज्योति का पे